हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम क्लास 11th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है? मार्कोनिकॉप्स रूल। और चलेंगे हम हेडिंग लिखेंगे क्या? मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है। चलिए मार्कोनिकॉप्स रूल हेडिंग क्या लिखेंगे हम? मार्कोनिकॉप्स रूल। ये हेडिंग क्या लिखेंगे हम? मार्कोनिकॉप्स रूल्स। हेडिंग क्या है? मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है, समझेंगे हम कि मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है। देखिए मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है, हेडिंग नोट कर लिए तो लिखिए पहले द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल the negative part of the unsymmetrical reagent adds to less hydrogenated carbon atom of the double bond। समझिए ध्यान से, मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल reagent adds to less hydrogenated carbon atom of the double bond। देखिए नेगेटिव पार्ट यानी अनसिमेट्रिकल, जब क्या करते हैं हम? अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करते हैं तो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन एटम क्या होती है? लेस देन होती है। देखिए ऐसे नहीं समझ पाया हो तो ऐसे समझिए क्या है। देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या है? HBr। देखिए ध्यान से, ये अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये क्या है? एल्कीन है। क्योंकि अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को जैसे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन वाला पार्ट से रिएक्ट कराते हैं, तो नेगेटिव वाला पार्ट देखिए, ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव वाला पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन क्या होती है? लेस देन होती है। दिमाग में रखना है कि अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो नेगेटिव वाला पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? लेस देन होती है। क्या होती है? लेस देन होती है। तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट adds to less hydrogenated carbon atom of the double bond। देखिए नेगेटिव वाला पार्ट कहां जुटेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? लेस देन होगी। देखिए CH3 अब क्या होगा? CH यहीं पे जुड़ जाएगा Br, अब क्या हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा। इसका नेम क्या होगा? 1 2 क्या होगा? 3। तो क्या लिखेंगे हम? 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए दो लोग Br है तो 2 ब्रोमो, अब 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है? समझ में आया होगा। The negative part of the unsymmetrical reagent adds to the less hydrogenated carbon atoms of the double bonded। यानी कि हम क्या करते हैं? अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को जैसे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं तो नेगेटिव वाला पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन क्या होती है? लेस देन होती है। यही क्या है? मार्कोनिकॉप्स रूल है। तो जैसे एल्कीन्स अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, इसको रिएक्ट करा दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो नेगेटिव वाला ब्रोमीन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ब्रोमीन वहां अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? लेस देन होती है। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? अटैच हो गया Br। इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हुआ? 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मार्कोनिकॉप्स रूल आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है। अब देखिए इसके अपोजिट एक रूल है और इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल और क्रॉस इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का ही बोलते हैं हम क्रॉस इफेक्ट। साइंटिस्ट का नाम है क्रॉस, इसलिए उसका नाम हो गया क्रॉस इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉप्स इफेक्ट, या उसी का नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। तो आगे हम चलेंगे इसके अपोजिट। देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है। अब हम चलेंगे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है। तो लगा देना है उसमें क्या? एंटी लगा दीजिए
और जैसे एंटी लगा दिए बन गया एंटी मार्कोनी कैप्सूल, या इसी का और भी नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। तीन नामों से बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, OR, क्रॉस इफेक्ट, इसी का नाम है क्रॉस इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनी कैप्सूल को हम तीन नामों से बोलते हैं, एंटी मार्कोनी कैप्सूल को पेरोक्साइड इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट और क्या है आपका एंटी मार्कोनी कैप्सूल इफेक्ट तो है ही। देखिए इसका पूरा नाम क्रॉस का नाम है एमएस क्रॉस। क्या नाम है? एमएस क्रॉस। इसका नाम पूरा नाम क्या है? एमएस क्रॉस। देखिए एमएस क्रॉस जो है साइंटिस्ट है और यही क्या किया है, मार्कोनी कैप्सूल के अपोजिट रूल बनाया। तो अभी देखे थे कि मार्कोनी कैप्सूल क्या है, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट जैसे कराते थे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो निगेटिव वाला पार्ट वहां जुड़ता था जहां पर लेस देन हाइड्रोजन के एटम होते थे। अब उसके अपोजिट क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को जैसे हम रिएक्ट कराएंगे तो जैसे रिएक्ट कराएंगे तो निगेटिव वाला पार्ट वहां जुटेगा जहां पर हाइड्रोजन के एटम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम माने अधिकतम होगा। यही क्या है, एंटी मार्कोनी कैप्सूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट है। देखिए अभी हम देखे थे मार्कोनी कैप्सूल यानी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हम रिएक्ट कराते थे तो निगेटिव वाला पार्ट वहां जुटता था जहां पर लेस देन हाइड्रोजन एटम्स होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्रॉस इफेक्ट ये है कि जब अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं तो निगेटिव वाला पार्ट वहां जुड़ता है जहां पर मैक्सिमम क्या होती है, हाइड्रोजन एटम होती है। जहां मैक्सिमम क्या होती है, हाइड्रोजन एटम होती है। यही एमएस क्रॉस ने बताया था, इसलिए इसके नाम पड़ गया एमएस क्रॉस इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। इसी को बोलते हैं हम एंटी मार्कोनी कैप्सूल्स। तो बात समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में क्या है, जैसे ये कि एग्जाम होने वाला है फरवरी में एग्जाम, उसमें क्या होगा, उम्मीद है कि मार्कोनी कैप्सूल एंटी मार्कोनी कैप्सूल में से दोनों में से एक क्या होगा, क्वेश्चन आएगा। तो देखिए अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल CH3, अभी देखे थे CH डबल बॉन्ड और क्या था CH2। अब हम इससे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करा दिए। देखिए ये अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसिमेट्रिकल, इसका नाम है एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, इस पर नेगेटिव, इस पर कौन सा पॉजिटिव पार्ट होता है। ये नेगेटिव वाला पार्ट अभी देख रहे थे कि जहां पर लेस देन हाइड्रोजन एटम थे वहां पर अटैच होते थे। अब ये क्या होगा, जहां मैक्सिमम एटम होंगे वहां पर जाकर अटैच होंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ये तो कंप्लीटेड है, यहाँ पर अटैच हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अटैच हुआ था तो मार्कोनी कैप्सूल बन गया था। अब नेगेटिव वाला पार्ट वहां अटैच होगी जहां पर संख्या क्या होगी, मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम होगा। देखिए जैसे CH3 CH, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 Br और यहाँ हो गया CH2। देखिए ध्यान से, इसका नाम देखिए, अब निगेटिव वाला पार्ट यहाँ अटैच हो गया, पॉजिटिव वाला यहाँ अटैच हो गया। इसको बोलते हैं मार्कोनिक एंटी मार्कोनी कैप्सूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट। क्रॉस का फुल नेम क्या है, एमएस क्रॉस। इसको बोलते हैं हम एमएस क्रॉस। तो आप लोग आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को जैसे हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं तो नेगेटिव वाला पार्ट वहां जुटता है जैसे हाइड्रोजन एटम की मैक्सिमम क्या होती है, क्वांटिटी होती है, वहां पर जाकर अटैच होता है। यही क्या है, क्रॉस इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनी कैप्सूल्स है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।